हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग 500 सीरीज की क्लास नंबर 10। आज लास्ट क्लास होने वाली है, तो जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं सिर्फ 500 क्वेश्चन के लिए, तो आप ये वाली सीरीज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास है, 9 क्लास खत्म हो गई है। अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, जो मेजर टॉपिक होते हैं ना, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इन पे ज़्यादा फोकस किया है। या आप अगर बात करोगे ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, जिसमें कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होती है, वो सारे पिक्चर वाले क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का रिवीजन अच्छे से हो गया। जो बेसिक सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो कम क्वेश्चन रखे थे। ठीक है, लास्ट क्लास की पीडीएफ के लिए आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पीडीएफ से रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। दूसरा पैटर्न मैं समझा ही चुका हूँ, सीजीएल प्री के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। ठीक है, बेसिकली क्या करना है आपको, नंबर वाले क्वेश्चन स्किप करने हैं, जैसे कि एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया और काउंटिंग फिगर जो एक है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्किप करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि इनमें जो लॉजिक लगता है कभी कभी नहीं होता है, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ठीक है, और टाइम भी वेस्ट होता है, इसलिए बाद में अटेम्प्ट करना है इन सबको, और सारी चीज़ें पहले करते हुए चलोगे। सीजीएल प्री के 25 क्वेश्चन के लिए भी आप यही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है अनूप ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। 5 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट चल रहा है फ्रॉम हिज ऑफिस। सपोज करते हैं उसका ऑफिस यहाँ पे है। ठीक है, वेस्ट की तरफ चला 5 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पहुंच गया। देन ही ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर चला। ठीक है, फॉलोड बाय 5 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। वेस्ट की तरफ फिर से 5 किलोमीटर चला। एंड फाइनली 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चला। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है आपको ये बताना है। देखो, यहाँ से यहाँ तक वो चला था 5, यहाँ से यहाँ तक फिर से वो चला है 5, तो ये भी 5 होगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आएगा निकल के 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्टिकल डिस्टेंस पूछता है तो 6 ऊपर की साइड चला था और 4 ऊपर की साइड ये चला था, तो भी आपका 10 आता आंसर। ठीक है, लेकिन इन सबका टोटल मत कर देना। क्लियर है भाई? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है, टोटल डिस्टेंस पूछता तो 20 आ जाता, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा तो 10 आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस पूछा तो 10 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 6 फ्रेंड्स सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। इस डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए हैं, सबके नाम दिए हुए हैं। जी एंड आई सिट एट द एंड्स। एंड पे बैठे हुए हैं जी और आई, जी ये रहा और आई ये रहा। दूसरा केस भी बन सकता है भाई, आई इधर बैठ जाएगा, जी इधर बैठ जाएगा, ये भी तो एंड पे ही बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं, के इज बिटवीन एल एंड जे। हमें ना के का पता है, ना एल का पता है, ना जे का पता है। आगे बढ़ो, एच इज इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। अब जी के राइट में यहां तो बैठ नहीं सकता क्योंकि ये एंड पे है, यानी कि ये वाली जो एजम्पशन है इसको आप डिस्कार्ड कर सकते हो। यहां वाली एजम्पशन पे आ जाओ, जी के बिल्कुल राइट में बैठा हुआ एच, यहां पे बिठा देते हैं एच को। फिर बोल रहा है एल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई। ये रही ना, आई के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ एल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, एल यहां बैठा हुआ है। दूसरा, अब ये देखो, के इज बिटवीन एल एंड जे। एल और जे के बीच में के बैठा हुआ है, तो जे को यहां बैठना पड़ेगा और के यहां बैठेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट ये रहा और सेकंड ये रहा, एच आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है फाइंड द लेटर ऑन द फेस ऑपोजिट टू एस। एस के ऑपोजिट क्या होगा? ठीक है, देखो आर कॉमन एक दिखाई दे रहा है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो हो जाएगा आपका आर एम ए और यहाँ हो जाएगा आर वाई एस। एस के ऑपोजिट क्या आया निकल के? ए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट देखो, पूछ रहा है फाइंड द लेटर ऑन द फेस ऑपोजिट टू जे। जे के ऑपोजिट बताना है। ओ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो, ओ एन एम, ओ जे और के। ठीक है, तो जे के ऑपोजिट पूछा था, एन है जे के ऑपोजिट, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, स्किप करो। ये देखो, इसका कोड लिखा हुआ है ये, इसका कोड लिखा हुआ है ये, आपको बताना है इसका कोड क्या होगा। ठीक है, अब देखो, आप देखोगे
पीछे से साफ पता चल रहा है टी जो है वो 20 पे आता है, लेकिन यहाँ पर 18 लिखा हुआ है ना। टी 4 पे आता है, लेकिन यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है मेरे को। जी बेसिकली आपका 7 पे आता है, लेकिन 5 दिखाई दे रहा है मेरे को, तो यानी कि 2 माइनस करके लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। यू से कंपेयर कर लो, 21 पे आता है, 19 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं। आर आता है आपका 18 पे, 16 दिया हुआ है। एम को चेक करो, एम आता है 13 पे, तो 11 दिया हुआ है, तो यानी कि 2 माइनस करने हैं आपको। सही है, तो 2 माइनस करके लिख देते हैं। दूसरा एक बार वोवल को भी देख लेते हैं। ओ बेसिकली आता है 15 पे, 15 से माइनस करोगे 13 आ जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो वोवल में भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे भी लिखो। ओ आता है आपका 15, 15 में से 2 गए, 13 आ जाएगा, तो ये चला गया, ये चला गया, ये दोनों बच गए। बी है, ठीक है, वी आता है 22 पे, 2 माइनस करोगे 20 आ जाएगा। 13 20 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एफ का कोड लिखा हुआ है ये, किल का कोड लिखा हुआ है ये, लॉर्ड का कोड बताना है आपको। डी किस पे आता है, 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, 4 ए पे बनाएगा, और एफ पे आता है आपका 6, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल लिखा हुआ है। इसको भी चेक कर लो। के किस पे आता है, के आता है 11 पे, 11 लिखा हुआ है। आई आता है 9 पे, 9 लिखा हुआ है। एल आता है 12 पे, तो 12 और 12 लिखा हुआ है, तो ऐसी लॉर्ड का लिख देंगे। एल आता है आपका 12 पे, ओ आता है आपका 15 पे, तो 12 15 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ नहीं है, यही है बस, और लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है क्वेश्चन फिगर कभी चेंज नहीं होगी, ये जो पैटर्न है ये सेम ही रहेगा। सही है। दूसरा ये देखो, यहाँ पर ये इस तरीके से बना हुआ है, तो लेकिन ये यहाँ पर चेंज क्या हो गया, तो ये गलत है और ये भी गलत है। ये अलग अलग कैसे हो सकता है, गैप कैसे आ गया बीच में, यहाँ तो गैप दिखाई नहीं दे रहा मेरे को इस पॉइंट पे, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो, ये क्वेश्चन फिगर है, ये तो कभी चेंज नहीं हुई, यहाँ कैसे चेंज हो गया, गलत है। यहाँ एक कैसे आ गया, गलत है। यहाँ देखो, ये इस लाइन में कैसे आ गए, गलत है, यही सही होने वाला है। नेक्स्ट देखो, ये देखो, ए की जो सीधी वाली लाइन है वो मिरर के पास है, तो यहाँ पर भी मिरर के पास है, लेकिन ये उल्टा हो गया देखो यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो सीधी वाली लाइन दूर हो गई तो गलत हो गया, और ये बच गया। ठीक है, उसके बाद देखो 2 3 6 भी सेम दिख रहा है। सी देखो, सी का ओपन वाला जो पार्ट है वो मिरर की साइड है, तो यहाँ पर जो ओपन वाला पार्ट है मिरर से दूर देख रहा है वो, ये गलत हो गया, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हॉर्स का फॉल लिखा हुआ है, यानी कि बेसिकली बेबी हॉर्स को बोलते हैं फॉल, तो आपको देखना है कि कौन सा सिमिलर रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है। कैट के बच्चे को बोलते हैं किटन, मिल गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। कंपेयर करो, टी के बाद यू वी 2 का गैप है और पीछे चल रहा है। आर के बाद एस टी 2 का गैप है। पी के बाद क्यू आर, ठीक है। एन के बाद ओ पी आना चाहिए, तो एन आएगा, ये गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, एक ही बचा। एम के बाद एन ओ, के के बाद एल एम, आई के बाद जे के, तो जी के बाद एच आई आना चाहिए, एन जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। ये देखो, एन के बाद आर आ रहा है, एन के बाद कैसे आएगा, एन ओ पी क्यू आर 4 का गैप दिख रहा है। आर के बाद एस टी यू वी 4 का गैप दिख रहा है। वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 का गैप दिख रहा है। जेड के बाद ए बी सी डी, ये चला गया, ये चला गया। दूसरे को कंपेयर नहीं करेंगे, सेम दिया हुआ है। तीसरे को देखो, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स 4 का गैप है। एक्स के बाद वाई जेड ए बी 4 का गैप है। बी के बाद सी डी ई एफ 4 का गैप है। एफ के बाद जी एच आई जे आएगा, तो जे कहाँ पे है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो इसको भी, इसको भी स्किप करो। ये देखो, बैक्ड का कोड लिखा हुआ है, ये क्लोजर का कोड लिखा हुआ है, ये आपको बताना है जूनियर का कोड। ठीक है, बी को फर्स्ट से कंपेयर कर ले पहले। बी के क्या होगा, बी के बाद सी डी ई एफ जी 5 का गैप दिख रहा है मेरे को। सी में दिख रहा है मेरे को यू, ठीक है, तो सी का तो यू नहीं है बिल्कुल भी, तो कुछ और हो रहा होगा, देखते हैं कुछ और। एक और चीज दिख रही है, पी के बाद सी डी ई 3 का गैप है लास्ट से कंपेयर करके। सी के बाद डी ई एफ लास्ट से कंपेयर करके 3 का गैप दिखाई दे रहा है। ए के बाद बी सी डी 3 का गैप दिख रहा है। एल के बाद एम एन ओ 3 का गैप दिख रहा है, तो ऐसे ही इसका लिख देते हैं। जे के बाद एल एम एन, लास्ट में आएगा एन, और फिर यू के अकॉर्डिंग आया, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, लास्ट में एक्स एन आना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, ये भी एक्स एम है, एक्स एन है। इतना 3 का गैप चल रहा था ना, तो 3 का करना है। जे के बाद के एल एम, एम आएगा, एन नहीं आएगा, एम आएगा। ठीक है, तो एक्स एम आना चाहिए। एक्स एम कहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ एक ही में दिख रहा है, और कंपेयर करोगे तो और भी मिल जाएंगे। एन के बाद ओ पी क्यू आना चाहिए, तो क्यू एक्स एम कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है मेरे को, यही बचेगा, और एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो,
अराउंड का लिखा हुआ है कोड, ये ऑनलाइन का कोड लिखा हुआ है, ये रस्टिक का कोड बताना है आपको। ए के बाद बी सी मुझे दिख रहा है, ओ के बाद पी क्यू दिख रहा है, ठीक है, 2 के गैप पे। आर के बाद एस टी यू वी 4 का गैप दिख रहा है। एन के बाद ओ पी क्यू आर 4 का गैप दिख रहा है। तो यहां पे भी लिखते हैं आर के बाद क्या आना चाहिए। अब भाई ए के बाद 2 के गैप के बाद सी आ रहा था, आर के बाद एस टी आएगा तो टी आ जाएगा, तो टी आएगा तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा। सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाई यहाँ पे दिया हुआ और वाई यहाँ पे दिया हुआ। तीसरा देखो ओ के बाद सी लिखा हुआ है ना, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ओ के बाद सी तक का गैप तो बहुत ज्यादा आ रहा है ना, या ओ के बाद यू आना था ना, सी से कंपेयर थोड़ी ना करना है, एक छोड़ दिया हमने, ओ का सी से यू से कंपेयर करना है। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, तो 6 का गैप दिख रहा है आपको, 2 4 6 ऐसे चल रहा है। यहाँ पे भी चेक करो, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, आर आ गया 6 का गैप के बाद। तो यहाँ पे भी तीसरा जो लेटर है उसके 6 के गैप के बाद लिख देते हैं क्योंकि दूसरा तो हमें पता है वाई आने वाला है, ठीक है। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो टी डबल वाई आपका आंसर आएगा, इसी में दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो स्ट्रेट लाइन आपको मिरर के पास दिख रही है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए, सभी में दिख रही है ना। और देखो फिर ये डब्ल्यू वाला देख सकते हैं, ओपन एंडेड ऊपर की साइड है, तो यहाँ पर भी ऊपर की साइड रहेंगे, तो ये नीचे की साइड क्यों हो गए, गलत है। ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखो, ये 4 की जो स्ट्रेट लाइन है ये मिरर के पास है, तो यहाँ पर मिरर के पास होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ये मिरर से दूर चली गई, गलत है, ये सही है। दूसरा देखो 2 का कर्ड वाला पार्ट मिरर के साइड है, तो कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर तो दूर हो गया, ये गलत है, ये सही है। नेक्स्ट देखो, सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट बनाते हैं, सम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, सम फ्रूट्स आर फ्लावर, सम फ्रूट्स आर फ्लावर, ठीक है। ऑल फ्लावर्स आर गार्लैंड्स, ऑल फ्लावर ये क्या है, गार्लैंड्स है, ठीक है। कंक्लूजन देखो, सम गार्लैंड्स आर फ्रूट, गार्लैंड और फ्रूट में सम का रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। सम वेजिटेबल्स आर फ्लावर, वेजिटेबल और फ्लावर में सम का रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा मुझे, गलत है। सम वेजिटेबल आर गार्लैंड्स, वेजिटेबल ये रहा और गार्लैंड्स ये रहा, सम का रिलेशन नहीं दिख रहा है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है सिर्फ, यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। नेक्स्ट देखो, सम शर्ट्स आर पैंट, शर्ट और पैंट, ऑल पैंट्स आर जैकेट, ऑल जैकेट्स आर ट्राउजर, बन गया। सम ट्राउजर आर शर्ट, ट्राउजर और शर्ट में सम का रिलेशन है, बिल्कुल है, ये देखो दिख रहा है, बिल्कुल सही है। ऑल जैकेट्स आर शर्ट, जैकेट और शर्ट में ऑल का रिलेशन तो नहीं है, सम का रिलेशन दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो आएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, ऑल पीज आर वेजिटेबल, पीज और वेजिटेबल, ऑल कैरेट्स आर वेजिटेबल, तो कैरेट्स भी बना देते हैं। ऑल वेजिटेबल आर ग्रीन, बन गया। ऑल पीज आर ग्रीन, भाई पीज और ग्रीन, ठीक है, अंदर की साइड चलते हैं तो ऑल का रिलेशन फॉलो कर रहा है, सारे पीस ग्रीन भी तो होंगे क्योंकि ग्रीन के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सही है। ऑल ग्रीन आर कैरेट, सारे ग्रीन कैरेट थोड़ी ना हो सकते, बाहर से जब अंदर की साइड आते हैं तो सम का रिलेशन चलता है, तो ये गलत हो जाएगा। सम ग्रीन्स आर पीज, सम ग्रीन्स आर पीस, बिल्कुल सही है, अंदर की साइड आएंगे तो सम का रिलेशन चलेगा। फर्स्ट और थर्ड फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। एन के बाद देखो रिवर्स में चल रहा है, के के बाद एल, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा और फिर ओ आएगा, ठीक है। तो एम कहां से है, सब में हो रहा है लेकिन इसको छोड़ के, ठीक है। दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, सब में एन दिया हुआ है। तीसरा देखो, एस के बाद आर के बाद एस आ रहा है, तो यानी कि इधर से चल रहा है। ओ के बाद पी और फिर क्यू आएगा, ठीक है, तो क्योंकि दूसरा लेटर तो सब में एन दिया हुआ है, तो एम एन क्यू कहां दिख रहा है, यहां तो नहीं दिख रहा है, और काट दो, ठीक है, ये दोनों बच गए। लास्ट देखो, पी के बाद आर के बाद एस, टी आएगा, फिर यू आएगा, फिर वी आएगा, तो टी आना चाहिए लास्ट में, ये भी कट जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट देखो, टी के बाद ई एफ जी एच आना चाहिए, आई जे के एल, ठीक है, तो इसको काट दो, ये बच गए। पी के बाद सी डी ई, के के बाद एल एम एन, 3 का गैप चल रहा है, ई के बाद एफ जी एच आएगा, एच एच कहाँ है, यहां पर दिया हुआ सिर्फ। नेक्स्ट देखो, एनर्जी को मेजर करते हैं जूल में, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि करंट को बेसिकली मेजर करते हैं एम्पेयर में, बिल्कुल सही है।
फिजिक्स अगर पढ़ी होगी थोड़ी सी जीके में तो याद आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, पावर को वॉट में करते हैं, टेम्परेचर को डिग्री में भी करते हैं, डिग्री सेल्सियस बेसिकली। ठीक है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, फोर्स को न्यूटन में करते हैं। पता है ना इतना तो ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो, इसको भी स्किप करो। ये देखो, U के बाद V और फिर W, T के बाद U, एक एक का गैप चल रहा है। S आएगा यहाँ पे, STUVW। ठीक है, तो ये काट दो और देखते हैं अब। H के बाद I, G के बाद H, F के बाद G, E के बाद F आएगा, EFGHI। तो SC कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पर तो नहीं है, इन दोनों में बचते क्या? X के बाद W के बाद X है, तो यहाँ पे देखो TUVWX, तो SCT आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखो, M के बाद NOPQRSTUV आना चाहिए, WXY आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो ये हट गया, ये बच गए। J के बाद, G के बाद HIJ, रिवर्स में चल रहा है 3, T के बाद EFG, तो रिवर्स में चलाओ सब कुछ। X के बाद YZA आना चाहिए, VA कहाँ पे है? यहाँ पर भी नहीं है। दूसरा तीसरा देखने की जरूरत नहीं, G ही लिखा हुआ है सब में, तो VAG तो चलेगा। लास्ट कंपेयर करो, T के बाद UVW XYZ ABC, तो C आएगा, ऑप्शन ए सही है, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, T के बाद UVWX YZ आएगा, इसको काट दो। G के बाद HIJKLMNO आएगा, तो और किसको काटोगे? इसको भी काट दो। O के बाद, N के बाद O रिवर्स में चल रहा है, L के बाद MNO, तो K आएगा, K के बाद LMNO, बिल्कुल सही है, तो BOK आपका आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करोगे? काउंट करते हो या ये करने की कोशिश करते हो? अगर आपको पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि अगर कोई चीज रिपीट होती हुई दिख रही है तो उसी को रिपीट करके लिख सकते हैं। ठीक है, YR मुझे साथ में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी साथ में दिखाई दे रहा है, और YRZ है, लेकिन यहाँ पे YRW है, तो W के बाद X दिखाई दे रहा है। देखो YRX, W के बाद X, फिर Y आएगा, फिर Z आएगा, तो YRX के बाद क्या आएगा? Y, भाई W X Y और Z आ रहा है ना। ठीक है, तो अब देखो YRW से चालू हुआ था, बीच में I आता है, फिर YRX से फिर I आता है, तो यहां पर भी क्या आएगा? I आएगा आपका, तो ये गलत हो गया। ठीक है, IRYY, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखो, यहां देखो FHIJ रिपीट होता हुआ दिख रहा है मेरे को, यहां पर भी DFHIJ रिपीट होता हुआ दिख रहा है ना। FHIJ लिख दिया, FHIJ लिख दिया, FHIJ लिख दिया। ठीक है, और यहां पर FHIJ लिख दिया। फिर क्या आ रहा है? ये देखो OD आ रहा है, FHIJ OD आना चाहिए, FHIJ OD आना चाहिए, FHIJ OD आना चाहिए, तो फिर F आएगा लास्ट में। ठीक है, शुरुआत तो F से ही हो रही है। अब देखो HF कहां पे लिखा हुआ है? यहां पर नहीं लिखा हुआ, और सब में लिखा हुआ है। फिर DH, यहां तो FD लिख दिया, गलत है। HFDH देखना है आपको, HFDH यहां पे भी नहीं है, HFDH F यहां पे है, मिल गया। नेक्स्ट देखो, ये रिलेटेड है इससे, इन द सेम वे बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन द सेम वे DGLF इज रिलेटेड टू दिस। आपको बताना KCUM कैसे रिलेट करेगा। ठीक है, N के बाद OPQR, 4 का गैप है। यहां पे देखो D के बाद EFGH, 4 का गैप दिख रहा है, तो K के बाद LMNO आ जाएगा, इसको काट दो और इसको काट दो। ठीक है, Q के बाद RSTU, 2 का गैप, 4 का गैप दिख रहा है। G के बाद HIJK, 4 का गैप दिख रहा है, तो C के बाद DEFG आ जाएगा, OG आएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है मेंटोर लिखा हुआ है, आप इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ और फिर देखते हैं कौन सा अनचेंज रहता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? E M N O R और T, तो कौन सा सेम है? ये सेम दिख रहा है मेरे को, और कोई सेम तो नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करो, ये भी स्किप करो, ये भी स्किप करो। ये देखो DXF को लिखा हुआ है 102, URO को लिखा हुआ है, ये आपको LNZ बताना है। D किस पे आता है? 4 पे, X किस पे आता है? 24 पे, और F आएगा आपका 6 पे।
24 और 6 30 और 4 34। 34 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 12, 3 3 और 1 10, 102 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यू आर ओ देखो, यू आता है 21 पे, आर आता है आपका 18 पे और ओ आता है आपका 15 पे। 8 1 9, 9 और 5 14, एक कैरी गया, 2 3 4 54 हो गया। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, 4 3 12, 5 15 और 1 16, 162 आ गया, बिल्कुल सही है। एल एन जेड भी लिख लेते हैं अब। एल किस पे आ रहा है आपका 12 पे, एन आता है आपका 14 पे और जेड आता है आपका 26 पे। 6 और 4 10 और 2 12, 2 3 4 और 5 52 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 5 15, 156 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अप साइड का कोड ये लिखा हुआ है, जिंजर का कोड ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो कैसे कंपेयर किया हुआ है। यू को अगर मैं इससे कंपेयर करूं, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, यहां से इसको कंपेयर करेंगे, 7 का गैप दिख रहा है मेरे को। जेड के बाद इससे कंपेयर करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 का गैप तो यहां पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो बी लाना है आपको, तो किससे स्टार्ट करोगे, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, 8 पे आ रहा है तो टी तो चला गया आपका, तो यू आएगा। यू से कंपेयर करो, बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, ठीक है, तो यू आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इन सब में नहीं दिया हुआ। चलो आगे भी एक बार कंपेयर करके देखा। जे के बाद के एल एम एन ओ पी, 6 का गैप पे दिख रहा है इस बार, ठीक है। यहां देखो सी के बाद टी ई एफ जी एच आई, 6 का गैप दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखोगे एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, आ रहा है ना आर, सही है भाई। नेक्स्ट देखो, ब्रेड का कोड लिखा हुआ है ये, फ्लोर का कोड लिखा हुआ है ये, और पेंट का कोड आपको बताना है। कुछ भी चेंज दिख नहीं रहा है, बस क्या है, शफलिंग सी दिखाई दे रही है। बी आर को आर बी लिख दिया, ए डी को डी ए लिख दिया, ठीक है। बी के बाद सी डी ई, ठीक है, 3 के गैप पे लिख दिया। यहां देखो एफ एल को एल एफ लिख दिया, यू आर को आर यू लिख दिया, एल के बाद एम एन ओ, 3 का गैप दिख रहा है, तो पी ए को ए पी लिख देगा और एन टी को टी एन लिख देगा। अब देखो टी एन लास्ट में कहां है, यहां पर नहीं है। ए पी शुरू में कहां है, यहां पर नहीं है। अब देखो आपको 3 का गैप देखना था, एफ के बाद जी एच आई, तो एफ आना चाहिए आपका, तो ए पी एफ टी एन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करो, इसको भी स्किप करो, इसको भी स्किप करो। ये देखो इसका कोड लिखा हुआ है ये, इसका कोड लिखा हुआ है ये, आपको वॉल्यूम का कोड बताना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सी के बाद डी मुझे यहां दिखाई दे रहा है लास्ट में, ठीक है। ए के बाद बी मुझे यहां दिखाई दे रहा है, तो वी के बाद क्या आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए लास्ट में, तो ये काट दो और सब बच गए, ठीक है। एस के बाद देखो टी यू, 2 का गैप दिख रहा है मेरे को। एम के बाद एन ओ, 2 का गैप दिख रहा है, तो ई के बाद एफ जी आना चाहिए, तो शुरुआत होनी चाहिए जी से, तो सबकी ही जी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, एच के बाद आई जे, ठीक है, एच के बाद आई जे यानी कि 2 का गैप दिख रहा है। एन के बाद ओ पी, 2 का गैप दिख रहा है। ओ के बाद पी क्यू आएगा, तो क्यू डब्ल्यू कहाँ है, यहां नहीं है और यहां भी नहीं है, यही सही है। नेक्स्ट देखो, बी का कोड लिखा हुआ है ये, रेक का कोड लिखा हुआ है, आपको बी का कोड बताना है, ठीक है। तो ई ए के सेम होगा, ई ए के और ई ए के, ठीक है। तो क्या कॉमन है वो काट दो, 9 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है और 4 कॉमन दिख रहा है। 9 3 4, आपसे पूछा बी का, बी ये रहा और बचा हुआ है आपका 2, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखो, अब आपका कोड ये है, शाइन का कोड ये है, पार्टी का कोड आपको बताना है, ठीक है। कैसे देखोगे, अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है और ये 9 लिख रहा है, यहां पर भी 5 है लेकिन ये 11 लिख रहा है ना। तो कैसे लिख रहा होगा, कुछ तो और पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। ये भी 5 ही है तो कैसे आएगा, क्या आप इन सब का टोटल लेके देखोगे एक बारी, देखते हैं एक बारी। ए आएगा 1 2, ओ आ जाएगा आपका 15, बी आ जाएगा आपका 22 और ई आएगा आपका 5। 5 5 10, 2 12, 2 14 और 1 15, एक कैरी गया, 2 3 4, 45 हो गया। 45 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 9 आ जाता है। चलो इसके साथ देखते हैं अब शाइन के साथ क्या हो रहा है। 19 है, एच आएगा आपका बेसिकली 8 पे, आई पे आ जाएगा आपका 9, एन आ जाएगा आपका 14 और ई आएगा आपका 5। 5 4 9, 9 9 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35, 3 कैरी गया, 3 के बाद 4 और 5 55 हो गया। 55 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 11 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ऐसे ही इसका लिखो। अब पार्टी का क्या होगा, पी आएगा आपका 16 पे, ए पे 1 आ जाएगा, आर आ जाएगा आपका 18 पे,
और टी आ जाएगा आपका 20 पे और वाई पे आ जाएगा आपका 25। 8 और 5 13, 14, 14 6 20, 2 कैरी गया, 3 4 5 6 7 8, 80 हो गया। डिवाइड बाय 5 करोगे कितना आ जाएगा? 16 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे वन इज डिफरेंट, ओड वन आउट ढूंढना है आपको। कोई भी दो अल्फाबेट उठा लो, के के बाद एल आ रहा है, एक का गैप है, एक्स के बाद वाई आ रहा है, एक का गैप है, एम के बाद एन आ रहा है, एक का गैप है, आर के बाद एस आ रहा है, एक का गैप है, नहीं मिला। ठीक है, एफ के बाद जी एच आई जे के, इसको कंपेयर करो इससे, एफ को के से, कितना का गैप है? एफ के बाद जी एच आई जे के 5 का गैप दिख रहा है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स 4 का गैप दिख रहा है, आई के बाद जे के एल एम 4 का गैप दिख रहा है, एन के बाद ओ पी क्यू आर 4 का गैप दिख रहा है। मिल गया ओड वन आउट। नेक्स्ट देखो, टी के बाद ई एफ 2 का गैप है रिवर्स में, एन के बाद ओ पी रिवर्स में चल रहा है, 2 का गैप है, क्यू के बाद आर एस, ये काट दो ये काट दो, ये दोनों बच गए, आई के बाद जे के फॉरवर्ड में चल रहा है, ओ के बाद पी क्यू, आई के बाद जे के आएगा, क्यू के कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये सही है। नेक्स्ट देखो, क्या करना है, वन इज डिफरेंट, ओड वन आउट ढूंढना है आपको। इसमें भी कोई से भी दो उठा लो, टी के बाद यू वी 2 का गैप है, आई के बाद जे के 2 का गैप है, एस के बाद टी 1 का गैप है, एन के बाद ओ पी 2 का गैप है। मिल गया ओड वन आउट। अब देखो हो गए 50 क्वेश्चन फटाफट। अब जो नंबर वाले क्वेश्चन है उसको उठाते हैं एक एक करके और करते हैं काम, ठीक है। ये वाला तो सबसे लास्ट में करेंगे। ये देखो सीरीज का क्वेश्चन है, ज्यादा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आ रहा, तो डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले कितना आ रहा होगा। ये 9 का डिफरेंस है, यहां पर कितने का डिफरेंस है? यहां पर है आपका कितना, 4, 7 और 4 11 का डिफरेंस है। यहां देखोगे आप, यहां बेसिकली आपका डिफरेंस 9 का, ठीक है, और फिर यहां आपका डिफरेंस है कितना, 7 और 4 11 का। फिर अगला किसका डिफरेंस होगा, कितना है यहाँ पे? 11 का है ना, 4 नहीं लिखना 11 लिखना है ना। 9 11 9 11 तो 9 का डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो 9 का डिफरेंस आएगा 6, तो ये चलेगा 127 बचेगा आपका। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखो, ये देखो इसमें एक पैटर्न देखना है, जो इनमें चल रहा होगा वही आपको इसमें चलना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, सॉरी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर -4 हो रहा है, यहाँ पर भी -4 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, +7 हो रहा है, ठीक है, +7 हो रहा है, 8 और 7 15, यहाँ क्या हो रहा है, +9 हो रहा है यहाँ तो, है ना। चलो देखते हैं एक बारी, शायद कुछ अगर मिस प्रिंटिंग होगी तो चेक कर लेंगे। यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर भी 2 प्लस है, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 माइनस है, ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, -4 करना है, ये -4 हो गया, ये +4 कैसे हो रहा है, ये गलत है, ये -4 हो रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, 9 के बाद आ रहा है आपका सीधा 17, तो 8 का गैप है ना, ठीक है। यहां देखो 10 के बाद आ रहा है सीधा 18, यानी कि 8 प्लस कर रहा है। अब देखो ये पैटर्न चल कैसे रहा है, 8 में 7 प्लस करता हुआ दिख रहा है, यानी कि इससे 1 कम प्लस कर रहा है। यहां पर भी 10 में 9 प्लस कर रहा है, यानी कि इससे 1 कम प्लस कर रहा है, यानी 9 से कम प्लस होना चाहिए 1, यानी कि 8 प्लस होना चाहिए। भाई ये गलत दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन ए सही होएगा। उससे 1 कम को प्लस किया जा रहा है उसमें, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये देखो 16 40 और 100 दिया हुआ है, 8 20 और 50 दिया हुआ है। अब ये देखो इसको मल्टीप्लाई किया गया है और इसको मल्टीप्लाई किया है, कैसे ये देख सकते हो आप। इसको मैं अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं 20 को तो 50 आ जाएगा, इसको मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 आ जाएगा। ये पैटर्न देखो यहां साफ साफ दिख रहा है। क्या आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 25 या 75 आना चाहिए था, नहीं आ रहा। इसको 2.5 से कर सकते हो, इसको 2.5 से कर सकते हो, और इसको 2.5 से कर सकते हो क्या। ये देखो यहां तो 2.5 नहीं चल रहा, यहां देखना पड़ेगा और यहां देखना पड़ेगा। 2.5 का मतलब है 50 दूनी 100 हो जाएगा, और फिर 25 और प्लस करना, 125 होना चाहिए, ये भी नहीं बन रही बात। यहां देखोगे 74 दूनी कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा, है ना। 148 इसका हाफ करोगे फिर 2.5 करना ना, तो यूनिट डिजिट तो 2 ही ऐड होगी, तो यानी कि 185 तो नहीं आना। यहां देखो 60 का डबल 120 हो जाएगा, 120 का के बाद आपको 60 का आधा यानी कि 30 और ऐड करना है, तो 150 आ जाएगा। भाई मैच कर रहा है, एक ही चीज से मैच कर रहा है, देखो समझ रहे हो। दूसरा क्या कर सकते हो, यहां देखो 16 दूनी 32 दिखाई दे रहा है मेरे को,
और फिर ये भी 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी देखो 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी 2.5 से हो रहा होगा। 24 दूनी 48 और 12 और ऐड कर दो 60 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सही है भाई। ऐसे भी देख सकते हो, डेसिमल में भी मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे आप, तो आप इसको ऐसा बोलोगे 25/10 है ये, है ना, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर रखा है इसको, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन 5/2 दिमाग में नहीं आता, लेकिन ये रेंज ऐसे 2.5 दिमाग में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इफ इनटू इज रिप्लेस्ड बाय डिवाइड, 42 डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड इज रिप्लेस्ड बाय प्लस, प्लस इज रिप्लेस्ड बाय इनटू, ठीक है, माइनस रिमेन्स अनचेंज, माइनस को ऐसे ही रहने देना है, इसको सॉल्व करना है अब, ठीक है। 14 तिया 42 होता है, प्लस 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 में से 17 चला जाना है, ये आपको बताना है। 30 40 50 है, 50 में से 17 चला जाएगा, 50 में से 17 जाएगा, 33 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो इंटरचेंज करने पे इक्वेशन करेक्ट कौन सा कर रहा है ये आपको बताना है। पहले तो ये देखना है कि फ्रैक्शन ना बना रहा हो, है ना। फ्रैक्शन नहीं बनाएगा तो आप ये देखो, सबसे पहले डिवाइड वाले में कहाँ चेंज आ रहा है, डिवाइड और इनटू को चेंज करना है। तो अगर आप यहाँ कर दोगे तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ डिवाइड कर देगा तो फ्रैक्शन तो नहीं बनाएगा। डिवाइड और प्लस को यहाँ पर अगर मैं डिवाइड लगा दूँ तो बेसिकली ये डिवाइड नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं काटेगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ये नहीं, ये वाला ऑप्शन आप काट सकते हो, और सब आपको चेक करने पड़ेंगे। दूसरा आप क्या देख सकते हो, देखो यहाँ पे 139 है, यहाँ अगर आप सिंपल सिंपल देखोगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है, तो ये आएगा टर्म आई माइनस की। दूसरा ये देखो 16 तिया 48, 480 से ऊपर जा रही है बात, 480 से ऊपर जा रही है, और वो भी माइनस की टर्म्स में जा रही है ना, माइनस की टर्म्स में जा रही है, तो बात नहीं बनेगी। यानी कि आपको या तो मल्टीप्लाई चेंज करना है या माइनस चेंज करना है, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले वाले को चेक कर लेते हैं, क्योंकि माइनस हट के प्लस आ जाएगा, प्लस हट के माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है पहले वाले केस में, 139 माइनस 40 डिवाइड बाय 5 प्लस 168 इंटू 3, ठीक। 139 माइनस ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है, प्लस 168 इंटू 3। अब यहां देखो 16 तिया 48, 480 हो गया, ये 500 हो गया, इसमें से 8 माइनस करोगे तो आंसर कैसे आएगा, ये भी गलत हो गया। हमें माइनस तो चेंज करना ही करना है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन लगा के देखते हैं अब, 139 प्लस 40 डिवाइड बाय 5, माइनस की जगह आपका आ जाएगा इंटू, ठीक है, 168, और इंटू की जगह आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है भाई। ये देखो क्या हो रहा है अब, ये आपका हो जाएगा 139 एज इट इज, प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू 168 माइनस 3। अब ये देखो ये तो 800 से भी ऊपर और फिर प्लस करना, ये भी नहीं बन रही बात, बचेगा ये वाला, इसको देखते हैं अब। 139 प्लस 40 इंटू 5 माइनस 168 इंटू की जगह डिवाइड आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। 139 एज इट इज है, प्लस ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा माइनस 3 पंजे 15, 3 6 18, ये हो जाएगा 339 माइनस 56, ठीक है। तो अगर ये माइनस करोगे तो ये 3 बचेगा, 33 में से 5 गया, 28 बचेगा, 283 आ गया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखो, ये देखो 304 इंटू की जगह क्या करना है, इंटरचेंज करके इंटू की जगह डिवाइड करना है, माइनस की जगह प्लस करना है, डिवाइड की जगह इंटू करना है। इसका आंसर बताना है आपको। 19 से कम 19 हो जाएगा, 11 बचेगा, 114 हो गया, 9 6 पे चला जाएगा, ठीक है भाई, प्लस 101 माइनस 23 पंजे, तो हो गया 5 6 15, 115, ठीक है। 16 और ये कितना आएगा, 101 और 115 माइनस का 14 आएगा, ये आ जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो बीच वाला नंबर बड़ा है, ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, बीच वाले नंबर को हमें लाना है इन दोनों नंबर की हेल्प से, ठीक है। 19 में 6 प्लस करोगे 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो प्लस वाली बात नहीं बन रही है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। दूसरा ये बात करोगे, इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो भी बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि 20 का स्क्वायर ही 400 होता है और ये होता है 36, तो 436 ही तो हो जाएगा अगर 20 होता, तो ये तो 19 लिखा हुआ है, तो भी नहीं बात बन रही, आप ऐसे भी देख सकते हो। और क्या कर सकते हैं आप, क्या ये किसी का मल्टीपल है, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो 6 से ये डिवाइड हो रहा है, क्या ये देखो 6 7 जब 42, ठीक है, और 6 6 36, लेकिन 19 का मल्टीपल है ये 76, बिल्कुल है, 19 इंटू 4 दिखाई दे रहा है मेरे को, है ना,
सही भाई, 19 इंटू 4 इंटू 6 कर दोगे आपका 456 आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो इसको डिवाइड करो इसे, 5 6 30, 5 चौक 20, 16 चौक का 64 होता है, तो यानी कि 16 इंटू 4 इंटू 5 करके आपका 320 आ जाएगा। तो पहले वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 18 चौक 72 होता है, इंटू 7 करोगे, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 आएगी, जो कि बात नहीं बन रही है। 14 चौक के 56 होता है, 56 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 30 हो गया, 5 5 25, 25 और 3 28, 280 हो गया, जो कि बात नहीं बन रही है। 21 चौक का ये हो जाएगा 84, 84 को 8 से करोगे, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट 2 आ रही है, नहीं बन रही बात। 18 चौक 72 इंटू 9, 9 दूनी 18 हो गया, एक कैरी गया, 9 सत्ते 63 और एक 64, 648, यहां बात बन रही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है भाई, अब देखो नहीं बने स्क्वायर, नहीं कोई मल्टीपल दिखा, तो हमें कोई एक फैक्टर ढूंढना पड़ा। ठीक है, तो वो फैक्टर अब ऐसे नहीं कह सकते ये 4 निकलेगा या 5 निकलेगा, आपको देखना पड़ेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखो। अब ये क्या हो रहा है, 8 8 64 हो रहा है, 64 में अगर मैं क्या कर रहा हूं 15 प्लस कर रहा हूं, 36 हो रहा है स्क्वायर करके, और 36 में भी मैं 15 प्लस करूंगा तो आपका 51 आ जाएगा। 9 में 81 होता है, 15 प्लस करूंगा, बहुत आगे पहुंच जाएगी बात, नहीं बहुत आगे थोड़ी ना पहुंचेगी, 96 करना है ना, ठीक है 96 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और सेम रिलेशनशिप ढूंढना है आपको, यहाँ पे बात नहीं बन रही, क्या बन रही है देखो, 5 5 25 हो जाएगा, 25 में 15 प्लस करोगे 40 हो जाएगा, नहीं बन रही बात। यहाँ भी देख लो 16 हो जाएगा, 16 और 15 नहीं बन रही बात, 49 और 15, 9 और 5 14, नहीं बन रही बात, मिल गया था पहले ही। नेक्स्ट देखो, ये देखो इसमें है 27 इज रिलेटेड टू 119, क्या मल्टीपल है क्या इसका, 7 से भी करोगे तो बहुत ऊपर पहुंच रहा है ना। 33 इज रिलेटेड टू 143, सही है भाई। अब देखो डिफरेंस नहीं चल रहा होगा, क्यों, क्योंकि 27 में सिर्फ 4 ही ऐड, सॉरी 4 कह रहा हूं 6 ही ऐड करके, तो क्या इसमें 6 ऐड करके 143 थोड़ी ना हो रहा था, तो ये वाली बात तो बन नहीं रही है, तो इसके क्लोजेस्ट जाना पड़ेगा, है ना हमें। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 27 चौक का अगर आप करते हो, 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 108 हो जाएगा, है ना। 108 के बाद उसमें कितना प्लस करना पड़ेगा आपको, बेसिकली 11 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यहां देखोगे अगर मैं इसको 4 से करता हूं, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13, 132 हो गया, और उसमें मेरे को 11 प्लस करना पड़ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 प्लस 11 कर देता हूं, तो यानी कि 179 आपका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखो, ये देखो क्या करना है, एक्सेप्ट 1 ऑड नंबर ऑफ पेयर आपको ढूंढना है। मेरे को इसके क्लोजेस्ट पूछने के लिए 7 दूनी 14 प्लस 1 दिखाई दे रहा है, ये 11 का तो स्क्वायर ही दिखाई दे रहा है, 22 दूनी 44 प्लस 1 दिखाई दे रहा है, 5 दूनी 10 प्लस 1 दिखाई दे रहा है, यही तो है एक ऑड वन आउट, दिख तो रहा है साफ साफ। नेक्स्ट देखो, ये देखो 19 चौका कितना हो जाएगा, 76 हो रहा है, बिल्कुल सही है। 27 चौका कितना दिखाई दे रहा है, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 दिखाई दे रहा है, इसका भी चौका कर दो। 50 चौक कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 में से 4 माइनस कर दोगे, बेसिकली आपका कितना आ जाएगा 196 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो इसका क्यूब दिख रहा है साफ साफ, ये इसका क्यूब दिख रहा है, तो आपको क्यूब ढूंढना है, ये नहीं है क्यूब, ये है क्यूब, ये नहीं होता क्योंकि इवन नंबर का क्यूब कभी ऑड नहीं आ सकता, 13 का क्यूब ये भी नहीं है, कैसे देख सकते हो, 3 3 9, 9 3 27, लास्ट में 7 आना चाहिए था, ये भी नहीं आ रहा, मिल गया था आंसर। नेक्स्ट देखो, हो गए भाई, नंबर वाले क्वेश्चन भी हो गए हैं, है ना। अब एक काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन बचा है, उसको देख लेते हैं और फिर आपका पेपर हो जाएगा ये खत्म। ये देखो ट्रायंगल्स काउंट करने, देखते हैं, पहले छोटे वाले से स्टार्ट कर ले। नीचे देखो एक ये ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, एक ये दिख रहा है, और फिर इधर ये दिख रहा है, और फिर इधर ये दिख रहा है, फिर इधर ये दिख रहा है, और फिर इधर ये दिख रहा है। छोटे छोटे हो गए हैं, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए हैं। ठीक है, साइड वालों को हटा दो। अब देखते हैं कुछ और, उसके बाद देखना कि ये बड़े वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, अब बड़े काउंट कर रहे हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा एक बीच में से ये बन रहा है, ये वाला काउंट कर चुके हैं, याद रखना, इसलिए मैं काउंट नहीं कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3, और इधर ये हो गया 4, और एक ये हो गया 5, सही है, तो 5 और हो गए।
ठीक है भाई, अब हटा देते हैं इनको। उसके बाद देखो अब अंदर की साइड आ जाते हैं। एक ये ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है और एक ये ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है, सही है। यहां तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है कुछ, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और सारे काउंट हो गए तो 2 और हो गए। 6 और 5 11 और 2 13, 13 यानी कि मैक्सिमम पे तो पहुंच गए, क्रॉस चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अगर 12 पे अटक जाते, 11 पे अटक जाते तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते। ठीक है, मैक्सिमम ही मिल गए हमें तो क्रॉस चेक क्यों करना है। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था। इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो पीडीएफ से रेफर कर लेना, नहीं तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और कोई चीज में प्रॉब्लम आए तो टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना। पेपर बहुत पास है, रिवीजन पे ध्यान देना। अब कोई न्यू चीज तो भूल के भी कुछ मत उठाओ। ठीक है, अभी आप जो लोग पेपर देख रहे हो ना, ये आ रहा है वो आ रहा है, कुछ न्यू चीज में मत घुसो। 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में जो पुराना जो किया हुआ है ना वो सारा दिमाग से निकाल दोगे आप, क्योंकि वो आपको लगेगा कि कुछ नई चीज आ रही है, पिछले वाली चीजों का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो दिमाग से स्किप हो जाएंगी वो चीजें। आपको रिवीजन तो उन्हीं की करनी है। एक आध क्वेश्चन देखना है कोई देख लो, लेकिन उसके पीछे मत पड़ जाना, मैं पहले बोल रहा हूं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे बात कर सकते हो। ठीक है भाई, और इस हफ्ते वन शॉट एक प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का तो आ ही जाएगा। इसके बाद जो हमने लास्ट किया था ना, रेशो प्रपोर्शन किया था, तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का आ जाएगा, और कोशिश करेंगे टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का भी एक वन शॉट डाल दूं मैं इसी वीक में। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।